नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और सीधे लेकर चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। सरकार बनी है, पूरे देश में लोग दिल्ली को कैसे जानते हैं? शानदार स्कूल बन गए दिल्ली में, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए दिल्ली में, शानदार अस्पताल बन गए दिल्ली में। तरक्की के नाम से जानी जाती है दिल्ली, विकास के नाम से जानी जाती है दिल्ली, खुशहाली के नाम से जानी जाती है दिल्ली। और अभी पंजाब में 1 साल हुआ है आम आदमी पार्टी को, चारों तरफ देश में पंजाब के चर्चे ही चर्चे हो रहे हैं, चर्चे ही चर्चे हो रहे हैं। मेरे को भी कुछ लोग मिले छत्तीसगढ़ के, बोले सर बिजली आती नहीं है छत्तीसगढ़ में, 7-7, 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं। सही है कि गलत है? बिजली आती है कि नहीं आती है? पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। 1 साल हुआ है भगवंत मान को मुख्यमंत्री बने, 1 साल, बस 1 साल। 1 साल में भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। अब बिजली के पावर कट नहीं लगते। नीयत ठीक है, ईमानदार है हम लोग, बेईमानी नहीं करते। अगर भगवंत मान 1 साल के अंदर पंजाब में 24 घंटे बिजली कर सकता है, अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार 24 घंटे बिजली कर सकती है, तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले 20 साल में छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। नीयत खराब थी 24 घंटे पैसे कमाने में, और पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। 24 घंटे पैसा कमाने में लगे रहते हैं ये लोग। और आपको जान के ताज्जुब होगा, छत्तीसगढ़ में बिजली इतनी महंगी है जबकि यहां पे बिजली बनती है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, मुफ्त। 0 बिजली का बिल आता है, सबका बिजली का बिल आता है, उस पे 0 लिखा होता है, 0। आपको यकीन नहीं होगा, चमत्कार है ये। बिजली का बिल 0 आता है, 24 घंटे बिजली आती है। छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं आती, केवल बिजली का बिल आता है, मुझे पता चला। जब दिल्ली में मैंने बिजली फ्री करी, मोदी जी मेरे से इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा, आग बबला हो गए, आंखें लाल हो गई मोदी जी की। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपके वाले तो सारे रेवड़ी लूट के ले जाते हैं, अपने घर भर रहे हैं सारी रेवड़ी से। मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। दिल्ली में मैंने हर दिल्ली वाले के हाथ में, हर दिल्ली वाले के हाथ में 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 रेवड़ियां हर एक को दे दी। पहली रेवड़ी, सबको फ्री बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे दी। दूसरी रेवड़ी, पूरी दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल, इतने अच्छे स्कूल। अब अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे। जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे एक ही किताब से पढ़ते हैं। तो दूसरी रेवड़ी मैंने सब लोगों के बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया है। तीसरी रेवड़ी, सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दिया। भाई साहब, आज इलाज इतना महंगा हो गया, घर में अगर कोई बीमार हो जाए जमीन बेचनी पड़ जाती है, जेवर बेचने पड़ जाते हैं। दिल्ली में नहीं। अगर आपके घर में किसी को बुखार भी हो जाए, डॉक्टर को दिखाने जाते हो, डॉक्टर की फीस भी मुफ्त, दवाई भी मुफ्त, टेस्ट भी मुफ्त।
अगर आपको कैंसर हो जाए, भगवान ना करे, बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना हो, सारे ऑपरेशन का खर्चा मुफ्त, सब कुछ मुफ्त, सबका इलाज मुफ्त, बच्चों का भी, बूढ़ों का भी, अमीर का भी, गरीब का भी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। और शानदार इलाज, एयर कंडीशनड अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पूरी दिल्ली के अंदर। ये तीसरी रेवड़ी, हर दिल्ली वाले के हाथ में ये तीसरी रेवड़ी रख दी। चौथी रेवड़ी, दिल्ली के अंदर बसों में महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी बस में चढ़ जाओ, प्राइवेट बस में चढ़ जाओ, सरकारी बस में चढ़ जाओ, कोई टिकट नहीं लगती किसी महिला की, सबको बसों का फ्री। पांचवी रेवड़ी, हर घर के अंदर जितने बुजुर्ग हैं, सब बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। अयोध्या जी लेके जाते हैं, रामेश्वरम लेके जाते हैं, पुरी लेके जाते हैं, शिरडी बाबा लेके जाते हैं। हर परिवार के बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं। और छठी रेवड़ी, जितने बेरोजगार बच्चे थे सबके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहा हूं। 12 लाख बच्चों को रोजगार दिला दिए। पंजाब में भगवंत मान ने 30,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और अभी 3 लाख बच्चों को और नौकरी देने का इंतजाम कर रखा है भगवंत मान ने। ये 6 फ्री की रेवड़ी हमने हर एक के हाथ पे रख दी। बताओ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको पहली फ्री की रेवड़ी, फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके, पीछे वाले भी हाथ खड़े करके बताना। आपको दूसरी फ्री की रेवड़ी, फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको तीसरी फ्री की रेवड़ी, अच्छा इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको चौथी फ्री की रेवड़ी, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको फ्री की तीर्थ यात्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको महिलाओं का सफर फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं अगर गरीबों के हाथ में थोड़ी सी रेवड़ी रख दूं तो क्या तकलीफ है मोदी जी को? आज चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है मोदी जी ने, इतनी महंगाई है कि नहीं है? घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, आमदनी बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? अपने आप नहीं हो रही। मोदी जी ने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, आजादी के बाद इतना टैक्स कभी नहीं लगा था। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, कभी नहीं लगा था दूध पे टैक्स, छाछ पे टैक्स कभी नहीं लगा था, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, चाय पे टैक्स लगा दिया, कॉफी पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। और टैक्स भी कोई थोड़ा मोटा नहीं। पेट्रोल यहां पे छत्तीसगढ़ में क्या भाव है? 102। पेट्रोल 102 रुपए लीटर है। अब पेट्रोल का भाव 57 रुपए है और 45 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपए का आता है, 45 रुपए टैक्स। बताओ लूटेंगे क्या? अरे यार 57 रुपए का पेट्रोल है, 4 रुपए टैक्स ले लो, 5 रुपए टैक्स ले लो, 6 रुपए टैक्स ले लो, 45 रुपए टैक्स। ऐसे ही दूध पे लगा दिया, ऐसे ही सब्जियों पे लगा दिया, ऐसे ही छाछ पे लगा दिया, लस्सी पे लगा दिया, चाय पे, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, हम कहते हैं ना अंग्रेज हमारा, जब अंग्रेज थे हमारा खून चूसते थे। अरे उन अंग्रेजों ने भी कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था। उन अंग्रेजों ने भी कभी लस्सी पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था।
पिछले 75 साल में कभी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगा। मोदी जी ने तो खाने पीने की चीजें भी नहीं छोड़ी दोस्तों। इतना टैक्स, इतना टैक्स, इतना, इसलिए महंगाई हो रही है। महंगाई अपने आप नहीं हो रही है, ये दाल महंगी हो रही है, खाने पीने की। ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इतना टैक्स इकट्ठा करके मोदी जी कहां ले जा रहे हैं? लुटा रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? एक आदमी ने, इनके कई दोस्त हैं, इनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ का कर्जा लिया। 34,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, नीयत खराब हो गई, बोला मैं कर्जा नहीं देता। मोदी जी को क्या करना चाहिए था? उसको जेल में डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था? उसका कर्जा माफ कर दिया। 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। एक और आदमी का 18,000 करोड़ का कर्जा, 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया मोदी जी ने। आपसे दूध के ऊपर पैसे लेते हैं, छाछ पे पैसे लेते हैं, आटे पे पैसे लेते हैं, चावल पे पैसे लेते हैं और सारा पैसा लुटा देते हैं अपने दोस्तों को। सारा पैसा लुटा दिया। जितना अंग्रेजों ने 250 साल में देश को नहीं लूटा, इन लोगों ने 9 साल के अंदर भारत को लूट लिया। जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा, इतना इन्होंने 6-7। इसलिए महंगाई हो रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आदमी ने 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया बैंक से, मोदी जी ने उसका कर्जा माफ कर दिया। फ्री में कर दिया। मैं पूछना चाह रहा हूं, फ्री में कर्जा माफ कर दिया? कुछ तो लिया होगा। बताओ, आज की दुनिया में कौन फ्री में काम करता है? अरे अपना भाई कर्जा माफ नहीं करता। एक भाई दूसरे भाई से 100 रुपए ले ले, कोई माफ करता है भाई साहब? अपने माँ बाप को कोई नहीं पूछता, भाई को कोई नहीं पूछता, बच्चों को कोई नहीं पूछता। तो इतना 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। कोई फ्री में कर्जा माफ कर दिया क्या? तो बेईमानी करे मोदी जी और जेल जाए मनीष सिसोदिया। वो मनीष सिसोदिया बेचारा एक मास्टर का बेटा है। उसने दिल्ली के गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, शानदार स्कूल बना दिए। आज दिल्ली के गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? मनीष सिसोदिया की वजह से बन रहे हैं। बेईमानी करें मोदी जी, जेल जाए मनीष सिसोदिया। एक वो गाना है ना, ऐसा कलयुग आएगा, दाना चुनेगा हंस, चुनेगा दाना, दुनका कौवा मोती खाएगा। कलयुग आ गया। इन्होंने 10 साल में भारत देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने नोटबंदी करी भाई साहब, नोटबंदी करी इन्होंने, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। कोई फायदा हुआ नोटबंदी से? किसी का फायदा? कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हुआ भ्रष्टाचार खत्म?